फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and a very warm welcome to all of you as you are watching the Cricket Next YouTube channel. We are here for the post-match discussion of the 35th match of IPL 2024. किसके बीच खेला गया ये मैच? सनराइजर्स हैदराबाद एंड दिल्ली कैपिटल्स। कहाँ पे खेला गया? न्यू दिल्ली में। यहाँ पर पहली गेम खेली गई IPL 2024 की, बट हुआ वही जिसका डर था. The kind of cricket SRH is playing in this season, I don't think there's enough words left to describe what they are doing to the bowling lineups of different teams out there in the IPL 2024 season. They have been wreaking havoc on every bowling. जो आता है मार खाता है, and that's exactly what happened today. We discussed at the toss कि यार Delhi winning the toss, choosing to bowl first, are they digging their own grave? Well, it looked like they were, because the kind of start that SRH got, brutal power hitting. Well, to talk more about it, I have with me Taus Rizvi, and we'll soon later be joined by Soumya Kapoor, who's out there at the Arun Jaitley Stadium. Taus, हेलो. एंड सबसे पहले तो जो हमने डिस्कस किया था कि आपने टॉस जीता, सिक्का आपकी किस्मत में उछला और आपने एसआरएच जैसी बैटिंग लाइनअप को कहा कि आप प्लीज बैटिंग कर लो. आपको लगा आप चेस कर लोगे, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. एसआरएच को पहले बैटिंग देना, पावर प्ले में 115 ऑड रन्स कुछ मारे हैं एसआरएच ने. ताउस, आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट दे डिड, बट इफ यू कैन प्लीज फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर अस, describe what SRH is doing, not in this match. वो क्या कर रहे हैं, क्या है ऐसा कि वो जो सोचते हैं वो कर भी पा रहे हैं. इट्स अ डिफरेंट थिंग कि हम करेंगे. एक होता है कि जाके कर भी देना. वो इतने जिस तरीके के रन्स वो मार रहे हैं, जिस स्पीड से मार रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हैदराबाद परफॉर्मेंस, स्पेशली द बैटिंग परफॉर्मेंस टुडे? पहले मेरे फेस पे बताओ, मेरा क्या रिएक्शन है, बताओ क्या हो रहा है. बोर हो गया हूँ यार, बोर हो गया हूँ. क्या यार, वन साइडेड बैटिंग यार, पूरा बच्चों की तरह तड़ी दे रहे थे. एज इफ दे वर बुलिंग यार. बुलिंग, ये तो बुली होता है यार, ये तो जुर्म होता है क्रिकेट में. ऐसा थोड़ी मारा जाता है बच्चों को. मतलब थोड़ा तो तरस खाना चाहिए था ना. आई मीन देयर शुड हैव बीन सम काइंड ऑफ ये. तुम जाके, अच्छा ये गलती भी तुमने, दिल्ली कैपिटल, तुमको पता है इतना जबरदस्त बैटिंग लाइनअप. आई मीन दे हैव बीन डूइंग इट. ऐसा भी नहीं कि यार एक आध कर लिया और आके नहीं करेंगे या एक चांस ले लेंगे यार, 2 मैच हो गया तो तीसरा मैच नहीं करेंगे. एक के बाद एक हर मैच में करते चले आ रहे हैं ये बंदे लोग. ट्रेविस हेड ने पिछली मैच में कैसा मारा था चेन्नई में. अभिषेक शर्मा आप जानते हो क्या कर रहे हैं. क्लासन को तो पता ही है. नीतीश रेड्डी भी कहीं ना कहीं से आके कुछ कर देते हैं. अब्दुल समद है, शहबाज अहमद भी अब आ गए हैं. मार्करम, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए था. दिल्ली कैपिटल्स घर पे खेल रहे हैं अपने, कुछ तो पता होना चाहिए था ना. सौरव गांगुली आपके पास है, लेजेंड. रिकी पॉन्टिंग आपके पास है, द ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर. पिच की रीडिंग नहीं आपके पास, पिच रीड करने नहीं हुई. जाके समझिए, हार्ड विकेट है, फ्रेश विकेट है. और फ्रेश विकेट पे क्या, अच्छा यहाँ पर मैच नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको पूरा ऐसा ताजा विकेट दे दिया है. भाई आप जाके बैटिंग करो, मैच खेलो, एंजॉय करो. क्यूरेटर ने अब बहुत दिन बाद आ रहे. ऐसा होता है कि वेयर एंड टेयर होता है तो समझ में आता है यार, स्लो विकेट है तो हम आराम से जाएंगे क्योंकि बहुत दिन यूज कर लिया गया ये विकेट को. अरे ताजी विकेट को, बॉल विकेट ऐसा सपाट होता है, ग्रास हो जाती है इस पे, हार्ड होता है विकेट. और हार्ड विकेट पे जब लाइट्स आती है, पड़ती है, तो बैटिंग इजी हो जाती है, बेक हो जाती है ना पूरा दिन. अब तुमको समझना चाहिए था ना. आई मीन दे हैड नो क्लू एट ऑल व्हेन हेड एंड अभिषेक शर्मा टुक देम ऑन. नो क्लू. आई मीन एक टाइम पे ऐसा लग रहा था, देखिए मैं वही ट्वीट किया अभी कुछ देर पहले कि 15 ओवर में कुछ उनके 170 थे आसपास. अच्छा 117 15 ओवर में नॉर्मली अच्छा लगता है यार. ये टीम पहुंचेगी 220 230 तक पहुंच जाएगी. 15 ओवर में 170 है, मतलब आगे है. अबे सनराइजर्स हैदराबाद के सामने थोड़ी 267 रन बना के तुम कहाँ पीछे. टेरिबल प्ले, टेरिबल बॉलिंग. और हमने क्या कहा था कनफ, हमने ये कहा था, शुरुआत में बात हुई थी कि भाई आप इनको बैट के नीचे मत दो, पेस मत डालो. आप चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, आप उनको रूम
आप उनको ऐसा दूर रखो, गेंद बॉल दूर रखो, ज्यादा से ज्यादा बैट के पास उनके रेंज में मत डालो। ये क्या किए, उनके रेंज में देते चले गए। ऑफ स्पिनर हो चाहे ललित यादव या फास्ट बॉलर है उनके, नॉर्के हो, विकेट किसने निकाली, कुलदीप यादव 3 स्लो डाल के। ये बात हुई थी कि नहीं? बट ये क्या बेवकूफी है यार, बोरिंग मैच, मजा नहीं आया। मतलब हाँ, फैंस को छक्के चौके देखने में मजा आया, बट एज ए प्योर क्रिकेट फैन आई एम बोर यार, मजा नहीं आया मुझे। बिल्कुल। और तब आप ये देखिए कि स्टार्ट करने का इतनी अच्छी, जो अनबिलीवेबल, अच्छी भी क्या अंडरस्टेटमेंट है, अनबिलीवेबल स्टार्ट व्हाट व्हिच एसआरएच टुक। उसका फायदा क्या हुआ कि जब ट्रेविस हेड और क्लासेन गए ना कुछ बॉल्स के डिफरेंस में, तब भी जब नए बैटर्स दोनों क्रीज पे आए ना, नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद या जो उनके साथ थे, उनके लिए प्रेशर नहीं था, क्योंकि 13 ओवर हुए थे और 150-160 लगा हुआ था। कोई प्रेशर नहीं है यार, हमारे दोनों बड़े बैटर आउट हो गए, हम 80-90 पे हैं, हमारे पास सिर्फ 6 ओवर है, हमें 170-180 करना है। वो 160 पे बैटिंग करने आए हैं 12वें या 13वें ओवर में, विद बोथ द लीडिंग रन स्कोरर्स ऑफ देयर टीम आउट। तो ये होता है फायदा आपके अच्छी स्टार्ट लेने का, कि आपने शुरू में इतने रन मार दिए कि नीचे के बैटर्स अगर क्विक विकेट्स के बाद भी आ रहे हैं तो वो रिलैक्स्ड है यार, पहली बहुत रन है, और आराम से वहां से 260 तक ले गए। तो दिस इज द एडवांटेज। कनव, अगर हमने बोला था ना कनव, बट हमने क्या कहा था, शुरुआत इनको दबा देना है। शुरुआत में आपको इनको रन नहीं देना है, क्योंकि आपको पता ही है अगर दोनों चल गए तो ये आपको मैच ले जाएंगे कहीं से कहीं, और आपको मतलब रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, जो इन्होंने किया 6 ओवर में। 6 ओवर में 131 रन किया दोनों पार्टनरशिप, 131 रन 6 ओवर में पावर प्ले में। तो आपने ललित यादव को डाल के भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑफ स्पिनर खिला डाल के कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अरे भाई, अगर ललित यादव पेस भी ऑफ करता, आप डाल रहे थे फास्टर डार्ट्स डाल रहे थे, एक तो थोड़ा बेंड हो रहा था आपका आर्म, फिर भी डार्ट्स डाल रहे थे। तो डार्ट्स नहीं डालते, फ्लाइट डालते हैं, फ्लाइट। तो वो आपने किया ही नहीं, आपने अक्ल नहीं लगाया। या तो अवे फ्रॉम द बॉडी दूर रखिए, ऑफ स्टंप के बाहर डालिए। अच्छा, ऑफ स्टंप के बाहर चार्ज कितना लेगा भाई ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा? तुम रेंज में दे रहे हो, बैक फुट पे जाके उधर मार, सब शॉट्स तो इधर ही मारे ना उन्होंने लेग स्टंप पे। तो these guys had no planning, ऋषभ पंत had no planning at all कि इनको टैकल कैसे करना है। इसलिए उन्होंने टॉस हारा, बैटिंग दिया, ऑफ स्पिनर को लाया, फास्ट डालने बोला, और सारे गेंदबाजों को बोला कि भाई उनके रेंज में देते चले जाओ। नहीं तो यार क्लासन कैसा आउट हुए यार, क्लासन कैसा आउट हुआ, अभी सौम्या बताएंगे तुमको कि क्या माहौल था। बिल्कुल। हमारे साथ we have Soumya Kapoor with us, who is at the Arun Jaitley Stadium. He was there with us for the pre-match as well. Soumya, पहले तो जो हमारी थ्योरी और बेसिक सेंस था कि टॉस जीत के आप बैटिंग करनी चाहिए, दिल्ली ने एसआरएच जैसी बैटिंग लाइनअप को कहा कि थोड़ी बैटिंग कर लो, हमें भी दिखा दो एग्जीबिशन ऑफ पावर, ब्रूटल पावर हिटिंग। एंड द फर्स्ट 6 ओवर्स, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट 6 ओवर जहां पे दिल्ली मैच हार गई थी। वो कमबैक भी जिन्होंने किया उनका कोई फायदा नहीं था, बिकॉज बाय द टाइम क्लासन एंड हेड गॉट आउट दे वर ऑलरेडी अराउंड 160 इन 13-14 ओवर्स। सो हाउ डू यू सी ये डिसीजन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स विनिंग द टॉस? आपके फेवर में लक आया इतना अच्छा, और फिर भी बॉलिंग करना। हाउ डू यू सी दिस हॉरिबल मिक्सअप और मैचअप और जो मर्जी बाय द दिल्ली कैपिटल्स? यार आपने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज योर टेक इफ द टीम विंस द टॉस, उसको क्या करना चाहिए, इसीलिए बोला था मैंने कि बैटिंग करो। यार फ्रेश विकेट है ये सारा, पाटा विकेट बच चुका है दिल्ली का, बहुत रन लगते हैं आज भी। दिल्ली कैपिटल्स ने भी 200 ऑलमोस्ट लगा दिए ना, तो दोनों टीमें 200-200 के पार जा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये कौन दिमाग चलाता है कि भाई टॉस जीतो बॉलिंग करनी शुरू कर दो। अरे कोई ड्यू नहीं आ रहा है यार यहाँ पे, और 3 घंटे में ऐसा क्या बदल जाएगा पिच में, मेरे को समझ नहीं आता। T20 मैच है, आई डोंट अंडरस्टैंड ये बेसिक्स पे क्यों नहीं टिक के रहते हैं। प्लस आई टेल यू समथिंग, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट बहुत बेहतरीन दिया था, रिकॉर्ड टंबल हुए, यू नो बड़ा स्कोर लग गया, 125 का स्कोर लग गया, लेकिन जब वो विकेट्स गिरे ना, you could have get back into the game। आपने शहबाज और नीतीश रेड्डी को चलने दिया, आपने टिकने दिया, आपने वहां विकेट्स नहीं लिए। आपको विकेट्स लेने की जरूरत थी, क्योंकि अगर यहाँ पे आप उनको 220 के अराउंड कहीं अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते ना, तो प्रेशर निकल जाता। वो फिर भी 260 प्लस पहुंच गए, 260 पे पहुंच गए, ऑलमोस्ट 270 पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी ट्रिक लूज करा है दिल्ली कैपिटल्स ने। एंड as I just said, टॉस का तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि टॉस जीत के आप बॉलिंग क्यों करोगे यहाँ पर। एंड अगेन the batters were all at sea for Delhi Capitals, barring Jake Fraser McGurk और अभिषेक पुरेल के अलावा, they were trying their level best, और उन्होंने करा। और जिस तरीके से
फ्रेजर मैककम की विकेट गई, वो होता है, नो, ऐसी चीज में ऐसा ही होता है, इसी तरीके से विकेट जाती है। एंड सिमिलरली विद पूरे ऋषभ पंत, आप उनका स्कोर कार्ड देखोगे ना तो उसमें रन्स दिखेंगे, यू वुड सी ही स्कोर्ड 40-45 odd, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। ही वाज लुकिंग ऑल एट सी, he wasn't able to connect the ball freely, he was not able to play his strokes freely, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजों ने क्लब अप किया है, एंड दैट्स व्हाई दिल्ली हैव लॉस्ट द गेम। और इस दिल्ली टीम के पास वो पावर थी कि वो एसआरएच की ना गाड़ी जो है वो रोक सकते थे, बिकॉज अगर आप मिडिल ओवर्स देखें ना, एज आई बीन सेइंग, मिडिल ओवर्स के अंदर स्पिनर्स ने काम करा है। कुलदीप वेंट फॉर रन्स, बट कुलदीप आल्सो पिक्ड अप विकेट्स। अक्सर की विकेट्स का टैली उतना अच्छा नहीं है, आज भी उनको एक ही विकेट मिला, बट सिर्फ 29 रन दिए उन्होंने 270 के टोटल में भी। तो कहीं ना कहीं it is about the captaincy, it is about the decision making, और ये मेरे को समझ नहीं आता है रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली वहां उस डगआउट में बैठे हैं डिस्पाइट द फैक्ट, उसके बाद भी आप ये डिसीजंस कैसे ले सकते हो? टू ऑफ द मोस्ट, हम लोग उनकी कैप्टेंसी, नॉट जस्ट क्रिकेट, हम लोग उनकी कैप्टेंसी, नॉट जस्ट बैटिंग, वो देखकर बड़े हुए हैं। वी हैव बीन इन ऑ ऑफ देयर कैप्टेंसी राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। आई डोंट अंडरस्टैंड ये डिसीजंस लेता कौन है यार? वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द दिल्ली कैपिटल्स फैंस। Absolutely, and talking about the fans, सौम्य, वो देख के तो जरूर लग रहा था कि बेशक उनकी टीम पिट रही है, लेकिन they were enjoying because fans love sixes and fours, and the way SRH is batting, I don't think there's any away team SRH की जो आज जाके fans दुखी होंगे। यार देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर there is no home, there is no away, ठीक है? It is all about entertainment and it is about certain players जो वो गैदर करते हैं अट्रैक्शन। उसके अलावा एवरीवन वांट्स टू सी गुड क्रिकेट, ओके? दे वर चीयरिंग फॉर द काइंड ऑफ बैटिंग दैट अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड वर डूइंग, एंड दे वर इक्वली एंजॉयिंग ऋषभ पंत अराइवल एट द क्रीज। आप मतलब वहां का माहौल ही अलग था यार, डीजे ने तो समय बांध दिया था, इतने बढ़िया गाने चला रखे थे, तो प्रॉपर 90s ट्रैक्स, और बहुत अच्छा माहौल था as far as fans are concerned. So fans do enjoy these kind of games, high scoring game था, 450 से ज्यादा रन लगे, तो फैंस तो एंजॉय करते हैं। बट या एज आई सेड, दिल्ली कैपिटल्स को बहुत चीजें डगआउट में बैठ के ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑन फील्ड आप कुछ कर नहीं सकते अगर आप ऐसे डिसीजन लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी चीजें, काफी डिसीजन मेकिंग है जो ठीक करना पड़ेगा। ऑन फील्ड स्टफ तो बाद में आते हैं। बट ताउस, एक सवाल आया है, ताउस, योर टेक ऑन पंच लेजेंडरी एंकर इनिंग्स, डीसी स्टार्टेड चेज वेल इन रिस्पांस टू एसआरएच जायंटिक स्कोर। सौम्य ने भी टच किया है कि पंत की इनिंग्स में रन बेशक हो, बट वो टीम को हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि द वे ही बैटेड इट वोंट हेल्प द टीम विद द स्ट्राइक रेट स्पेशली। मैं बस एक चीज ऐड करूंगा मैं आप बिफोर यू स्टार्ट। आज पंत, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन पंत चोकिंग थोड़ा सा अपने स्ट्रोक प्ले में, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। मतलब जब आप दो ग्रुप, तो आप सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे नहीं, आपको सोचना नहीं, आपको अप्लाई करना है। इसलिए देखिए, दैट इज द थिंग। ब्रूट पावर कितना काम आएगा? ब्रूट पावर जो पंत के पास है, ब्रूट पावर, वो पेस, ठीक है, वो पेस नहीं है उनका। जो दिनेश कार्तिक खेलते हैं ना, स्मार्ट क्रिकेट, इंटेलिजेंट क्रिकेट, वो चाहिए पंत से। अच्छा, ये वर्ल्ड कप में भी ट्रबल करेगा हमको, बाय द वे मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड कप में भी ट्रबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रन्स बनाने, देखिए आपने रन्स बनाए, वो पावर की, आपने वो टेनिस बॉल शॉट्स खेले, वो पावर की वजह से आपने, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको पता नहीं कि क्या करना है, आपने कोशिश किया, क्योंकि आपके पास वो रूम नहीं मिल रहा है, वो रेंज नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप मूव नहीं करते हो पिच पे ज्यादा, जो दिनेश कार्तिक करते हैं। अभी वही सवाल उठेगा कि यार पंत एंकर इनिंग ही खेलेंगे और दिनेश कार्तिक जो मैच विनर, जो एक सडनली इवॉल्व हुए हैं कुछ टाइम से और हर बार दावेदार बन जाते। एक पॉइंट ये आती है कि उनको दावेदार क्यों कहा जाता है, क्योंकि आईपीएल में क्यों करते, क्योंकि वो अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। पंत का एक स्टाइल जो शुरुआत से देखा था आपने, पावर हिटिंग को, अभी तक वैसी चल रही है। हैज ही इवॉल्व्ड एज अ बैट्समैन? नहीं। बट साउथ भाई नहीं, यहाँ पे आप पूरी तरह पंत को भी हम नहीं पॉइंट आउट कर सकते। उसका रीजन है, who took that decision to send Pant that number 6 जब वो 4 नंबर ठीक ठाक खेल रहा है, डिस्टेंस तब, और अभिषेक पुरोहित से नीचे क्यों भेज रहे हो आप उसको? That is also something that you need to take into consideration। पहले हम लोग की डिबेट यही थी कि 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे, 4 नंबर पे उनकी पोजीशन नहीं, वो 6 नंबर की पोजीशन है उनकी, ठीक है। और जैक ने भी तो जबरदस्त बैटिंग की है। अभी पंत, मतलब आपको I mean that is what I'm saying, पंत, लेकिन पंत के साथ एक आप आई वोंट से इशू, एक बैटिंग स्टाइल होता है कि स्टार्ट नहीं वो एकदम से जाके करेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम ले भी ले,
आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसका बैटिंग इस तरीके का है, तो 4 नंबर शुड हैव बीन हिज प्लेस। नो देखो मैं तो कहता हूँ ओपन कराओ। नहीं ओपन नहीं, क्योंकि अगर वार्नर और पृथ्वी शॉ आपके पास है एंड नाउ जेक इज आल्सो देयर, आई वुड से जस्ट प्ले एट नंबर 4, बट बी देयर एट नंबर 4। रन भी नहीं आ रहे ना, ठीक, वार्नर पृथ्वी शॉ के रन नहीं आ रहे, डिस्पाइट द फैक्ट आई वुड से हाँ, despite the fact I would still stick with Warner and Prithvi Shaw to open the innings and Jake को 3 नंबर, लेकिन आपको पंत को खिलाना पड़ेगा यार। क्रिस्टन स्टफ्स पे आप इतना भरोसा थोड़ी दिखाओगे। I don't understand this. I don't understand the mentality of this management यार। मतलब अगर ओवरसीज का स्टैंप लगा हुआ है तो वो बेटर प्लेयर कैसे हो सकता है, या वो एक उसको प्रायोरिटी कैसे मिल सकता है? I don't understand. ओवरसीज ने प्रूव किया है ओवर द इयर्स, ओवरसीज प्लेयर्स ही जो करते हैं, हम हेनरी स्टार्सिंग जो क्रिस्टन स्टफ्स ने थोड़ी करा है, नहीं करा है, बट बॉटम लाइन इज यू आर वेस्टिंग ऋषभ पंत बिलो 4 के नीचे आप उसको वेस्ट करोगे। और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर नंबर 6 पे आता है, पावर हिटर जो आते ही पहली बॉल से मारना शुरू कर सकता है। ऋषभ पंत टेक्स हिज ओन टाइम, ही नीड्स नंबर 4। दूसरी एक चीज ये जो एक डिबेट उठ रही है ना कि यार वर्ल्ड कप में कहां के, यार वर्ल्ड कप की डिबेट अभी छोड़ देते, लेट इट बी, अभी बहुत दूर है वर्ल्ड कप का सिलेक्शन, नहीं करना चाहिए। तो इससे पता चल रहा है ना कि आप वो 6 नंबर पे आप नहीं खेल सकते हो, तो वो also if you talk about and if you also talk को इसमें प्रेफर करना चाहिए। ताउस भाई नहीं कर सकते आप इंटेलिजेंस और उसका मेजर नहीं कर सकते ना, क्योंकि ठीक है देयर इज अ गेम, एक प्लेयर का एक गेम होता है। दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा आईपीएल खेल रहे थे, दिनेश कार्तिक वेंट टू द वर्ल्ड कप एंड कितने मेरे ख्याल 22 25 30 रन भी नहीं बनाए उन्होंने यार पूरे वर्ल्ड कप में। सो इट इज अबाउट, एंड अगर आपको इंडियन टीम भी देखना है तो मेरे हिसाब से इस समय जो परफेक्ट पोजीशन ऋषभ पंत की बनती है वो 4 नंबर ही बनती है। रोहित शर्मा विराट कोहली को ओपन कराओ, 3 नंबर पे आपका कोई भी एक प्लेयर अच्छा प्लेयर आ सकता है, प्रॉब्ली अ गिल इफ ही इज इन फॉर्म, और बहुत सारे प्लेयर हैं यार, अभिषेक शर्मा को खिला दो यार, बहुत अच्छे फॉर्म, सूर्य कुमार को, मैं सूर्य कुमार को 3 नंबर, आई पर्सनली डोंट फील ही इज देयर, ही शुड बी देयर एट नंबर 3, आई जस्ट फील दैट, बट ठीक है ओके सूर्य, इफ यू टेक सूर्य एंड फॉर नंबर 3 हैव अ पंत एट नंबर 4 जो रुक के भी खेल सकता है और बाद में मार भी सकता है, क्यों नहीं? और लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर, अगर वही डिबेट हमें डालना भी है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द दिल्ली कैपिटल्स का लाइनअप का डिबेट, एंड यहाँ पे अभिषेक पुरेल को भेजना, ट्रिस्टन स्टफ्स को भेजना वाज हॉरिबल, लीस्ट टू से। या बट ठीक है, वर्ल्ड कप की डिबेट एज सोमन सेड वी कैन होल्ड इट ऑन फॉर, क्योंकि लंबी चल सकती है, वर्ल्ड कप में लंबी चल सकती है, बट ताज भाई मोर देन दैट आई प्रेफर हिम ओपन द इनिंग, बिकॉज़ यार ना पृथ्वी कर रहा है ना डेविड वार्नर, एक बार ट्राई किया था आपने, नंबर 4 भी ट्राई किया था बाय द वे, मैं बोल दूं पंत के लिए, नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो कोई भी नंबर सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक उनका। वो बहुत बड़ा स्कोर रन एट नंबर 4 नो, ही स्कोर्ड रन एट नंबर 4 ना अभी इस एडिशन में, जो 50 आया तो बहुत नीचे है, 6 तो जो 50 आया वो, और वो भी चेज में यार, मतलब ठीक है मेरे को समझ आता है कि पहली बैटिंग आप कर रहे हो, आपका स्कोर दोस्तों लगा हुआ है, तो आपने पंत को रोका एंड आस्क हिम टू यू नो गो एंड बैट इन द फैग एंड ऑफ द इनिंग कि भाई जाके मारो बस, वो मेरे को फिर भी लॉजिकली समझ आता है। यहाँ ये चेज में 270 का चेज है यार, ये नहीं मजाक कर सकते आप। ये देखो ना ताज भाई, चेज में यू नीड एक्सपीरियंस प्लेयर, पंत इज वे मोर एक्सपीरियंस देन जेक फ्रेजर, यंगस्टर। एंड वन मोर थिंग कनव, अगर यहाँ पे अगर हमें डिबेट करनी है एक 6 नंबर या 7वें नंबर, 6 नंबर के लिए, व्हाई नॉट एन अभिषेक पुरेल एट नंबर 6, ही वाज हिटिंग द बॉल वेरी वेल, उसने टाइम नहीं वेस्ट करा, उसने 42-22 में करे, उसने टाइम नहीं वेस्ट करा ना, तो आप उसे नीचे खिलाओ, गिव हिम द फ्रीडम, वो आप शिवम दुबे वाला फ्रीडम दे दो ना उसे कि यार बॉस आपको जाना है और मारना है 6 नंबर पे जाके। बिल्कुल, इट्स द रोल क्लैरिटी नहीं है डीसी में। हां रोल क्लैरिटी मेरे को समझ नहीं आता है डीसी का प्रॉब्लम क्या है, हर समय ऊपर नीचे करते रहते हैं। व्हाट नेक्स्ट, अब हम आएंगे इस पे आएंगे तो सौम्या, व्हाट नेक्स्ट, अगले आ रहे हैं गुजरात टाइटंस। ताउस भाई को कुछ बोलना है, ताउस भाई बताइए। नहीं वही मैं बोल रहा हूं, टू मेनी कुक्स, सौरव गांगुली एंड रिकी पॉन्टिंग एंड देन प्रवीण आमरे। This is a discussion we had. Sahil was also there कि कौन ले रहा है डिसीजन, बट ठीक है। गुजरात टाइटंस सौम्या 4 दिन में आ रही है, सेम स्टेडियम सेम लोकेशन, द काइंड ऑफ लाइनअप गुजरात हैज, what does DC needs to do right now, क्योंकि अब तो आई थिंक दे आर ऑलरेडी वे बिलो, उनको थोड़ा ये हर एक मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। what do you see DC should first of all improve in their game in order to be a better team? पहली बात तो जीटी भूखे शेर की तरह आ रही होगी, जिस तरीके जो हाल उनका डीसी ने करा है वो अवे गेम में, मतलब उनके घर पे
So I don't think so they are going to let go any of this opportunity. और डीसी का यार मैं बैलेंस की बात करूँ, डीसी इज अ वेरी बैलेंस साइड. सिर्फ आपको 11 को सेट करना है. अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर ले लो 12 को सेट करना है. अब ईशांत शर्मा को निकल हो गया, आप एंड्रिक नॉर्टन को लेकर आए. आई अंडरस्टैंड, ठीक है, क्वालिटी प्लेयर, बट यार ये पिचेस नहीं है वो वाली. मतलब आई सॉ अ कुशाल मेंडिस टेकिंग ऑन अ साउथ अफ्रीकन bowling यूनिट, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे वर bowling फास्ट एंड ही वाज मिडलिंग द बॉल. वो सिर्फ पेस का फायदा उठा रहा था इन द वर्ल्ड कप. ये वही ट्रैक्स हैं यार ये, और ये फ्रेश ट्रैक था. आपने पाटा विकेट दे रखा है, उसके ऊपर आप तेज पे तेज पट के जा रहे हो. इट्स वेरी इजी फॉर द बैटर्स टू और स्पेशली जिस तरीके के बैटर्स सनराइजर्स के पास हैं, उनके लिए बहुत आसान था. सिमिलरली देयर इज अ लॉट ऑफ फायर पावर इन जीटी एज वेल. तो कहीं ना कहीं बैलेंस को बैलेंस करना पड़ेगा. अब आप 11 आपकी सॉर्टेड है. जस्ट डोंट ललित यादव को आप लेकर आए, ललित यादव को आपने पावर प्ले में ओवर डला दिया, भाई वो 18-20 रन खा गया, उसके बाद फिर उसको लिया. ये कैसी कैप्टेंसी है और ये कौन दिमाग लगा रहा है, मेरे को समझ नहीं आता. दैट इज द प्रॉब्लम. There's a lot to बैलेंस को बैलेंस करना है सिर्फ. Yeah, there's a lot to relook at, and we'll have to wait and see what does DC do from here on. Well, thank you so much to all of you, and thank you so much Soumya, and thank you so much Strauss for connecting with us. देखना है अब DC आगे क्या करता है. SRH तो they are on a roll. I don't think we need to even talk about what they are doing, because what they are doing is SRH स्ट्रगल करने वाला. SRH बहुत जल्दी स्ट्रगल करने वाला है, क्योंकि उनकी बॉलिंग आज फिर 200 रन खाए हैं उन्होंने. And this is what I've been saying. This would have been a 4th time in 7 games जहां वो 200 से ज्यादा कंसीड करते. दे ऑलमोस्ट कंसीडेड 200. वो 182 करके सिर्फ 2 रन से जीते हैं. और जीटी के अगेंस्ट they just picked up 3 wickets. This is the problem with them. उनका बॉलिंग बहुत इशू है. Yeah, the only reason they are winning right now is because their batting is way ahead of their bowling. जिस दिन बैटिंग वो बैटिंग में 260 लगा रहे हैं ना. वो 13 का रन रेट चाहिए आपको स्टार्टिंग में. बैटिंग बहुत अच्छी है, इसलिए बॉलिंग की जो कमी है वो कवर अप हो रही है. वेल वील हैव टू वेट एंड सी. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल, एंड वील सी यू टुमारो फॉर 2 मैचेस. कल तो डबल हेडर है, संडे है, छुट्टी का दिन है. आराम से चाय वाय बनाना, मैच देखना, बढ़िया खाना खाना, और क्रिकेट नेक्स्ट को सब्सक्राइब करके यहाँ पे सारी अपडेट्स लेना. थैंक यू सो मच सौम्य, थैंक यू सो मच ताउस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. हैव अ वेरी गुड नाइट. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.